अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान अली खान है और आप देख रहे हैं यूथ माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया। तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि 2024 का जो इमिग्रेशन का ऑस्ट्रेलिया के लिए साल है वो कैसा होगा। और इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो बार बार मेरे से ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमें इसको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये मैं सारी चीज़ें डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ कुछ बेसिक स्टेप्स डिस्कस करूंगा कि आप कैसे जो है ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन 2024 में ले सकते हैं। क्या प्रोसीजर है। वो लोग जिनको बिल्कुल भी नहीं पता वो इस वीडियो को देख के थोड़ा सा उनको आइडिया जरूर हो जाएगा कि प्रोसीजर स्टार्ट कहाँ से करना है और कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका दुनिया में जहाँ में जौन सा भी ऑक्यूपेशन है, अगर आपके पास एजुकेशन है, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप हेल्थ सेक्टर में हैं, हॉस्पिटैलिटी में है, बैंकिंग सेक्टर में है, मार्केटिंग में है, तो आप ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने ये करना है कि आपका जो भी ऑक्यूपेशन है, ऑस्ट्रेलिया की एक स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट होती है। आपने डिपार्टमेंट होम अफेयर की वेबसाइट पे जाना है और वहां पे जाके आपने सबसे पहले चेक करना है कि स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में आपका ऑक्यूपेशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अच्छा, अब इस सारी जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है इसको जनरल स्किल्ड माइग्रेशन बोलते हैं। जनरल स्किल्ड माइग्रेशन का पर्पस बेसिकली ये था कि ऑस्ट्रेलिया में जिन ऑक्यूपेशन की शॉर्टेज है मैन पावर की, ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है पूरी दुनिया में से उन लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ताकि वो आके ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी को या ऑस्ट्रेलियन मार्केट को डिलीवर कर सके। तो जनरल स्किल्ड माइग्रेशन में बेसिकली 3 वीजे हैं, 190, 189 एंड 491। इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, इसके ऊपर मैंने डिफरेंट वीडियोस बनाई हुई हैं। तो इन तीनों जो वीजा को अप्लाई करने का प्रोसीजर सेम ही है और इनमें एक चीज जो कॉमन है कि आपको स्किल असेसमेंट जो है सबसे पहले करवानी पड़ेगी। अच्छा, अब स्किल असेसमेंट क्या है। जैसे ही आप अपना स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में ऑक्यूपेशन देख लेंगे कि आपका ऑक्यूपेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो आपने स्किल असेसमेंट करवानी है। ऑस्ट्रेलिया ने कुछ बॉडीज ऑस्ट्रेलिया में बनाई हैं जो बेसिकली आपको कंप्लीटली असेस करेंगी आपकी स्किल्स को, आपकी एजुकेशन को, कि वो जो ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट कर रही है या नहीं कर रही। आप डिफरेंट बॉडीज है ऑस्ट्रेलिया में, जैसे वेटेसिस है, इंजीनियर ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, इसी तरह AMC है, इसके अलावा टीचिंग की एक बॉडी है AITSL उसको बोलते हैं। तो ये डिफरेंट बॉडीज हैं ऑस्ट्रेलिया में। आपने सबसे पहले अपना ऑक्यूपेशन देखना है और सेकंड स्टेप ये करना है कि आपने अपनी स्किल असेसमेंट की बॉडी जो है वो सर्च करनी है कि कौन सी है। जब आप ये 2 स्टेप कर लेंगे तो ये बहुत बेसिक स्टेप्स हैं। अच्छा, कुछ लोग मेरे से ये भी पूछते हैं कि क्या हमें एजेंट से प्रोसीजर करवाना चाहिए या नहीं। देखें, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। कुछ चीज़ें जो है आप खुद भी कर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर या आपके पास टाइम की कमी है तो फिर बेहतर यही है कि आप किसी एजेंट से, जो भी आपके आसपास में है, जो अच्छे हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो आपको हेल्प आउट कर देंगे। आप उनसे अपना केस जो है वो करवा लें, ठीक है। तो अच्छा, अब मैं आपसे बात कर रहा था कि आपने जब अपना ऑक्यूपेशन देख लिया, स्किल असेसमेंट आपने करवा लिया। अच्छा, स्किल असेसमेंट जो है बेसिकली 2 पार्ट्स में होती है। आपकी जो एजुकेशनल स्किल असेसमेंट होती है जो तो मैंडेटरी है ही है, और जो आपकी एक्सपीरियंस की असेसमेंट है उसमें ये है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास, कोशिश करें कि एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस जरूर हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जितनी भी स्टेट्स हैं या जो भी प्रोग्राम है बेसिक उनमें रिक्वायरमेंट जो आ रही है आजकल वो 1 साल की एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट आ रही है मिनिमम। तो कोशिश करें कि आपके पास एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट हो, अगर 3 साल है, 5 साल है, 10 साल है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, इस एक्सपीरियंस के भी कुछ पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले आपकी एज के पॉइंट होंगे, उसके बाद आपके स्किल असेसमेंट में जो आपकी एजुकेशन है उसके पॉइंट्स होंगे, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 3 साल का है तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे, 3 से कम है 0 है, और इसी तरह अगर 10 है 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे, और इसी तरह 8 साल का है तो आपको 15 पॉइंट मिलेंगे। तो ये तो आपके हो गए स्किल असेसमेंट। अच्छा, जैसे ही आप अपनी स्किल असेसमेंट करवा लेते हैं, इसके अलावा आपको इंग्लिश एग्जाम भी देना है। कोशिश करें कि इंग्लिश एग्जाम बहुत अच्छे नंबर लें, चाहे ट्राई करें कि आपका जो इंग्लिश एग्जाम है वो 7 बैंड लाजमी लें। कोई भी टेस्ट आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसमें आजकल कुछ न्यू रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, अभी कंफर्म नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने कुछ इंग्लिश टेस्ट के एग्जाम को लेकर थोड़ी सी चेंजेस की हैं। माइट पॉसिबल है कि कुछ टेस्ट जो हैं ऑस्ट्रेलिया उनको इमिग्रेशन के लिए स्पेशली माइनस कर दे, जैसे सुनने में आ रहा है। अभी एग्जैक्ट आई डोंट नो कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो आपने इंग्लिश एग्जाम देना, कोशिश करें 7 ईच लें उसमें, ताकि आप 10 नंबर इंग्लिश एग्जाम में क्लेम कर सकें। और अगर आप 8 बैंड लेते हैं वो बहुत अच्छी बात है, और इसके भी आपको 20 नंबर मिलेंगे अगर आप 8 बैंड ले लेते हैं। तो ये आपका हो गया इंग्लिश एग्जाम। तो ये 2 बहुत बेसिक स्टेप्स हैं जो आपको जनरल स्किल माइग्रेशन अप्लाई करने के लिए करने ही पड़ेंगे, चाहे आप जोन सा भी वीजा अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, अब बात करेंगे कि इस साल में ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन मिलने के चांस कितने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग मेरे से पूछ रहे हैं। देखिए, मैं आप लोगों के साथ फिर बात करूंगा।
पिछले साल क्या हुआ था कि जिसके मिनिमम पॉइंट्स भी थे ऑस्ट्रेलिया ने उनको इमिग्रेशन दिया। मिनिमम पॉइंट्स मीन था जिसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है अप्लाई करने की वो 65 पॉइंट्स होने चाहिए आपके। अब क्या हुआ है कि एकदम से ऑस्ट्रेलिया ने हर साल ना एलोकेशन देता है ऑस्ट्रेलिया ने इस साल की भी बहुत अच्छी एलोकेशन दी थी, लेकिन उन्होंने उसको हाफ रिडक्शन कर दिया, जिसकी वजह से हुआ क्या है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन ऊपर चला गया। आपका जो भी ट्रेड है, हेल्थ ट्रेड को छोड़ के जो भी आपका ट्रेड है, कोशिश करें कि आपकी कम से कम जब आप इस प्रोसीजर को स्टार्ट करने वाले हैं तो कैलकुलेट करें कि आपके अपने पॉइंट जो हैं वो 80 के करीब हो, 85 हो, 80 हो, तब आपका एक अच्छा चांस है इमिग्रेशन मिलने का। अगर आपके पॉइंट इससे कम है तो काइंडली थोड़ा सा सोच समझ के इस प्रोसीजर को स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ टाइम नहीं लेगा, आपके पैसे भी लेगा। ठीक है, तो एक पैसे की अमाउंट भी वेस्ट होने का चांस है और आपका टाइम भी वेस्ट होने का चांस है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि अगर आपके पॉइंट्स कम है तो आप इमिग्रेशन अप्लाई ना करें। हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में आने वाले दिनों में कुछ फर्दर चेंजेस हो जाएं और जो कोटा बढ़ जाए, लेकिन हम करंट सिचुएशन की बात करेंगे। करंट सिनेरियो में एलोकेशन कम है तो स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए ताकि आपको ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन मिल सके। तो उसके लिए कोशिश करें कि एटलीस्ट 80-85 पे आपका स्कोर एग्जिस्ट कर रहा हो, आपका कोई भी ट्रेड हो, तब ही आपके बहुत अच्छे चांसेस होंगे। फिर आपको ये दूसरों से ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुझे आता है कि भाई मैंने EOI 4 महीने पहले सबमिट कर दी थी। तो भाई अगर आपने EOI सबमिट की है तो इसका मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपको ग्रांटेड नॉमिनेशन आएगा। तो अब मैं बात कर रहा था कि आप स्टेप्स के ऊपर आपने फर्स्ट स्किल असेसमेंट करवाया, इंग्लिश एग्जाम दे दिया। जो थर्ड स्टेप है वो आप खुद भी कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, अपने EOI लॉन्च करनी। EOI के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है। डिपार्टमेंट होम अफेयर ने एक अपना स्किल सिलेक्ट का लॉगिन बनाया, आप उसके ऊपर जाएं। आपने जब 2 प्रोसीजर जो कंप्लीट किए हुए हैं, आप अपना लॉगिन बनाएंगे, उसमें आप अपना इन वीजा कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे और इसमें आप अपनी ये जो आपकी स्किल असेसमेंट आई है इसका जो पर्टिकुलर नंबर है वो दे देंगे। आप अपना ट्रेड सिलेक्ट कर लेंगे और EOI सबमिट कर देंगे। अच्छा, EOI में ये होता है कि आपका सारा डाटा फिर जो है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के पास चला जाता है, होम अफेयर के पास और जो स्टेट्स के पास। तो फिर अगर आपकी स्किल की उनको जरूरत होती है तो वो क्या करते हैं, आपको नॉमिनेशन भेज देते हैं। तो जैसे ही आपको नॉमिनेशन आएगा, इट्स मीन कि अब आपका जो ड्रीम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। और फोर्थ स्टेप क्या होता है कि फिर उसके बाद आप वीजा लॉन्च कर देते हैं। लेकिन ये जो फर्स्ट 3 स्टेप्स हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपको नॉमिनेशन आ जाता है तो थोड़ा सा आपको रिलैक्स रहना चाहिए। उसके बाद वीजा अप्लाई करते हैं और वीजा आने में भी कभी 6 महीने, 1 साल, इतना टाइम आपको लग जाएगा वीजा आने में भी। ठीक है, और अच्छा मैं इसमें एक और चीज आपके साथ डिस्कस कर दूं कि आपके पार्टनर के भी पॉइंट्स हैं। पार्टनर के पॉइंट्स को ऑस्ट्रेलिया ने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक 10 नंबर होते हैं पार्टनर कि अगर आप सिंगल हैं तो आपको डायरेक्ट 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप मैरिड है तो फिर क्या होगा कि आपकी वाइफ को इंग्लिश एग्जाम देना पड़ेगा या हस्बैंड को इंग्लिश एग्जाम देना पड़ेगा और उसको 6 ईच जो है वो लेना पड़ेगा, तभी वो 5 पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं। और इसी तरह अगर उनकी कोई एजुकेशन है, उनका जो ट्रेड है तो उसकी स्किल असेसमेंट करवाएंगे तो फिर उनके 5 नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरह आप 10 मार्क्स जो है कंप्लीट कर सकते हैं अपने स्पाउस को लेके। तो ये एक कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी, बेसिक प्रोसीजर था जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। अगर आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो द people can get the right information. Don't forget the name of Youth Migration Australia. Stay tuned with me. Allah Hafiz.